बस्तर को नक्सलवाद के नाम से ही नहीं, यहाँ के प्राचीन मंदिरों से भी जाना और पहचाना जाता है। 11वीं शताब्दी में नागवंशी और छिंदक राजाओं का यहाँ राज चलता था और उन्होंने ही यहाँ प्राचीन मंदिर बनाए थे। आज हम जिस गणेश भगवान के आपको दर्शन कराएंगे वो बैलाडीला की पहाड़ियों में 3000 ऊपर फीट में विराजमान है। आखिर इनकी स्थापना किसने की थी, क्या वो कारण था, कैसे पहुंचा जाता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से। बस्तर नक्सलवाद से ही नहीं, यहाँ के प्राचीन मंदिरों से भी जाना जाता है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की गणेश मूर्ति तो आपने देखी ही होगी। अब जो गणेश जी की दर्शन आज हम कराएंगे, बहुत ही दुर्लभ चतुर्भुजी गणेश जी की प्रतिमा विशालकाय पहाड़ पर स्थित है। बैलाडीला की पहाड़ियों पर समुद्र तल से 3000 फीट ऊंचे ढोलकल शिखर पर विराजमान है। दुर्लभ चतुर्भुज गणपति बप्पा 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी राजाओं के बैलाडीला की पहाड़ियों पर दुर्लभ चतुर्भुज गणेश प्रतिमा स्थापित कराई थी। इस प्रतिमा को छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे स्थल में स्थापित होने का गौरव भी प्राप्त है। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी राजाओं ने दुर्लभ चतुर्भुज गणेश प्रतिमा स्थापित कराई थी। 5 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी काले ग्रेनाइट पत्थर से बनी यह प्रतिमा बेहद कलात्मक है। समुद्र तल से इस शिखर की ऊंचाई 3000 फीट है। इस प्रतिमा को छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे स्थल में स्थापित होने का गौरव भी प्राप्त है। दक्षिण बस्तर जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर बैलाडीला की सबसे ऊंची पहाड़ी ढोलकल पर दुर्लभ गणेश प्रतिमा विराजमान है। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। दुर्लभ चतुर्भुज गणेश प्रतिमा छिंदक नागवंशी राजाओं ने स्थापित की थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश और परशुराम का इसी शिखर पर युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान परशुराम के फरसे से गणेश जी का एक दांत कट गया था। इस घटना के बाद छिंदक नागवंशी राजाओं ने शिखर पर गणेश की प्रतिमा स्थापित की। चूंकि परशुराम के फरसे से गणेश का दांत टूटा था, इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया। पुरातत्व के अनुसार ढोलकल शिखर पर स्थापित दुर्लभ गणेश प्रतिमा करीब 11वीं शताब्दी की है। ढोलकल शिखर तक पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा से करीब 17 किलोमीटर दूर फरसपाल, फिर कोतवाल पारा होकर जामपारा तक पहुंच मार्ग है। ग्रामीणों के सहयोग से शिखर तक पहुंचा जा सकता है। जामपारा पहाड़ के नीचे है। यहाँ से करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी पगडंडियों से होकर ऊपर पहुंचना पड़ता है। दुर्गम रास्ते होने के कारण ढोलकाल गणेश प्रतिमा में श्रद्धालु विशेष मौके पर ही पहुंचते हैं। ढोलकल के विषय में छत्तीसगढ़ के पुरातत्व समिति सदस्य हेमंत कश्यप ने ढोलकल की पूरी कहानी बताई। देखिए, ढोलकल में एक पहाड़ का नाम है ढोलकल। ढोल जैसा एक पत्थर है, चट्टान है, इसको लोग इसलिए ढोल जैसा है इसलिए उसको लोग ढोलकल कहते हैं। दरअसल ढोलकल एक शिखर है जिसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा विराजित है। ढोलकल को जानने के पहले आइए हम पहले बस्तर को समझ लें। बस्तर में 1313 के पहले छिंदक नागवंशी राजाओं का यहाँ राज्य था और छिंदक नागवंशी राजाओं ने बस्तर में विभिन्न मंदिरों का और मूर्तियों का निर्माण करवाया है, जिसमें आप बारसूर है, दंतेवाड़ा है, राजपुर है और जितने भी आप पुरातत्व स्थल बस्तर में देखते हैं सब छिंदक नागवंशियों की ही देन है। छिंदक नागवंशी शैव थे, मतलब शिव को मानने वाले थे। इस कारण बस्तर में आप जहाँ भी देखेंगे शिव से संबंधित, शिव परिवार से संबंधित मूर्तियाँ, शिव जी की, शिवलिंग, पार्वती, कार्तिक, गणेश, नंदी, ये मूर्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है।
बस्तर में सबसे ज़्यादा इसीलिए शिव पार्वती मतलब उमा महेश्वर की प्रतिमा भी ये सबसे ज़्यादा है। रही बात ढोलकल की, ढोलकल बैलाडेला की जो 14 पहाड़ियाँ हैं उसमें एक पहाड़ है जो फूलगट्टा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो पहाड़ का नाम है ढोलकल। ढोलकल के जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई 2596 फीट उसकी ऊंचाई है। उसके ऊपर में आज से करीब 1000 साल पहले छिंदक नागवंशी राजाओं ने एक ललिता सन मुद्रा में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है। उस गणेश जी की प्रतिमा के पीछे ये ऐसी कहानी है, ये पौराणिक मान्यता है कि ये वही पहाड़ है जहाँ बैलाडेला के पहाड़ में नंदीराज में जब भगवान शिव समाधि में थे, अपने ध्यान में थे और गणेश जी वहाँ चौकीदारी कर रहे थे, तब भगवान परशुराम वहाँ पहुँचे और वो शिव से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोका और गणेश जी और भगवान परशुराम में युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ, भगवान परशुराम ने अपने परसा से गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया। इस कारण गणेश जी एक दंत कहलाए। चूँकि एक दंत हो गए थे गणेश जी और ये घटना वहाँ हुई थी, इस कारण उस समय के राजाओं ने उस घटना को यादगार बनाने के लिए उस गणेश जी की प्रतिमा को ढोलकल के शिखर पर स्थापित किया और उसके नीचे जो गांव है उसका नाम फरसपाल रखा गया। ये पौराणिक मान्यता है। ढोलकल एक बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है और ये करीब यहाँ जाने के लिए दंतेवाड़ा से माई जी की दर्शन करने के बाद आप फरसपाल जाएंगे, फरसपाल के बाद कोतवाल पारा जाएंगे, कोतवाल पारा के बाद जामपारा जाएंगे, फिर जामपारा में अपना वाहन रख के कम से कम 2.5 घंटा आप पैदल पहाड़ में चढ़ोगे, तब आप ढोलकल शिखर में पहुँचोगे। ढोलकल शिखर बस्तर का ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का ही नहीं, मध्य भारत का सबसे ऊंचे स्थल पर विराजित एकमात्र गणेश प्रतिमा है। ढोलकल की यात्रा पर पहुंचे पर्यटक अविनाश प्रसाद ने बताया कि ढोलकल पर्यटन स्थल जाने का आनंद अपने आप में अलग है। इस दौरे में पर्यटन के साथ साथ साहसिक यात्रा और धार्मिक यात्रा भी हो जाती है। देखिए, ढोलकल के जो गणेश भगवान हैं पहाड़ों के ऊपर, वहाँ की जो यात्रा है वो अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि एक तरह से आपका जो एक पर्यटन है वो हो जाता है और एक तरह से आपकी धार्मिक यात्रा भी हो जाती है। उतना लंबा सफ़र और उतनी ऊंचाई पे चढ़ना और उतनी ऊंचाई पे चढ़कर जब आप पूरी तरीके से थक कर चूर होते हैं, ऐसे समय में विघ्नहर्ता भगवान गणेश के दर्शन वहाँ होते हैं और वहाँ का जो पूरा आसपास का एक विस्तृत इलाका है, दूर दूर तक जहाँ भी आपकी नज़रें जाती हैं, वो एक खूबसूरत इलाका है। तो वहाँ का पर्यटन का अपना एक अलग आनंद है। एडवेंचर भी इस पूरे टूर में शामिल होता है, क्योंकि वो पहाड़ियों का जो अलग अलग हिस्सा है वो एक खतरनाक चढ़ाई है अपने आप में। तो ढोलकल का ये जो पूरा का पूरा दौरा है अपने आप में रोमांच और साथ ही भक्ति भावना और पर्यटन के अनुभव के साथ जुड़ा होता है। BNA 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।